Good morning students. How are you all? Welcome to your own channel Stress Free Class. इस बार थोड़ी वीडियो लेट हो गई ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको करवा रही हूँ एक्टिव पैसिव। थोड़ा नेम डेंजरस है बट जब रूल्स करने लगेंगे आपको बहुत ही जल्दी लर्न होएंगे रूल्स, और उसके बाद बहुत ही जल्दी चुटकियों में आप ये वाला टॉपिक लर्न कर लोगे, इसको अंडरस्टैंड कर लोगे, समझ लोगे। एक्टिव पैसिव। अब ये एक्टिव कौन है और पैसिव कौन है? बहुत से स्टूडेंट्स, क्योंकि फिफ्थ के बाद जब ये नया टॉपिक सिक्स क्लास में आता है तो सब बच्चों का क्वेश्चन रहता है, मैम एक्टिव पैसिव पहले तो हमने सुना ही नहीं। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, माइंड शेक करते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आता, मैम एक्टिव पैसिव इसके पहले हमने कभी नहीं किया हुआ, बताओ आप हमें ये क्या है एक्टिव और क्या है पैसिव। बहुत आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है एक्टिव पैसिव को हम वॉइस भी कहते हैं। अब ये वॉइस क्या है? वॉइस आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, सबकी आवाज़, इसको हम क्या कहते हैं? वॉइस। बट हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव पैसिव। द नेम ऑफ द टॉपिक एक्टिव पैसिव, जिसको हम वॉइस भी कहते हैं। अब मैंने आपको पढ़ाया जब मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया। मुझे तो इस सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं लग रहा, सेंटेंस सिर्फ वर्ड्स की हेरा फेरी हुई है। मैंने आपको पढ़ाया या मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया, मैंने रोटी खाई या मेरे द्वारा रोटी खाई गई, बिल्कुल सेम है। मैं बाज़ार गया या मेरे द्वारा बाज़ार जाया गया, इन सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ वर्ड्स की हेरा फेरी हुई है। सब बच्चों को पता है जो हमारा सेंटेंस है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के ऊपर चलता है। सब्जेक्ट आपका, जहाँ से अपन सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, वर्ब जो मेन वर्ब्स अब छोटे फर्स्ट क्लासेस से हम करना स्टार्ट कर देते हैं, जो हमारी वर्ब्स होती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बिना भी हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। सबसे पहले आपको एक चार्ट लर्न करना होगा। अगर वो चार्ट आपको समझ आ गया, दुनिया की कोई ताकत आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में नहीं रोक सकती। देखो, एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था लाइव सेशन में कि मैम अगर काम हमारा एक्टिव से चल रहा है, आई थिंक पार्थ ने पूछा था या यतिन ने पूछा था कि मैम हमारा काम एक्टिव से चल रहा है तो हम पैसिव क्यों बना रहे हैं? भाई, आप लोगों को अपनी स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए हमें पैसिव तक जाना पड़ता है। इजी तो सबको ही अच्छा लगता है, सिंपल तो सबको अच्छा लगता है, बट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चल के देखो, इंजॉय तो फिर है ना। इजी तो सब कर लेंगे, स्पून फीडिंग सबको आती है, पर खुद अपना दिमाग चलाओ, खुद अपनी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करो, ठीक है। इंग्लिश बोलनी है। अब जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे, हायर क्लासेस में हो जाओगे, तो उसके अंदर आप देखोगे जब आपको आइल्स क्लियर करना है, वहाँ पे लिसनिंग, स्पीकिंग या आपकी 4 स्किल्स होंगी, तो उसके अंदर आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर ऑलमोस्ट आपको पैसिव फॉर्म में ही मिलेगा, इसीलिए हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। क्लियर? एक्टिव से पैसिव बनाना है, सिर्फ वर्ड्स का हेर फेर करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रवि किल्स अ स्नेक, रवि ने एक स्नेक को मारा। रवि किल्स अ स्नेक, रवि स्नेक को मारता है, तो ये आपका एक्टिव है, हमने इसको पैसिव में बनाना है। पर पहले हम चार्ट के रूल्स करेंगे। हमारा जो फर्स्ट रूल है, अगर ये आपको इतने रूल समझ आ गए तो फिर आपको कभी भी आप नहीं चौंकोगे। कभी भी आप कोई सेंटेंस, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे आप क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आपकी 6, 7, 8 की बेसिक ग्रामर है, उन सब में ये आपके रूल्स काम आने वाले हैं। सबसे पहले जो आपका V1 है, वर्ब की जो फॉर्म है, जहाँ हम लगाएंगे, जैसे आपका सिंपल प्रेजेंट, आप कहोगे कि मैम पहले तो हमने टेंस ही बड़े मुश्किल से किए थे। अगर आपको ये टॉपिक करना है तो आपको टेंस आने चाहिए, वर्ब की फॉर्म्स आने चाहिए। वर्ब्स की फॉर्म तो हम फर्स्ट सेकंड क्लास से करनी स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारा V1 है वहाँ हम यूज़ करेंगे इज़, एम, आर। जहाँ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखेगा, चुपचाप आपको इज़, एम, आर लगा देना है, कुछ भी नहीं करना। जब मैं रूल्स कराऊंगी तब नहीं, जब मैं सेंटेंसेस पे आऊंगी तब आप लोग अपने क्वेश्चन पूछना। V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको फॉलो करती है? वॉज, वर्ब को फॉलो करती है। उसके बाद इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING, जिसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं,
यहाँ पे हम लगाएंगे बीइंग। अब बीइंग कैसे, आप सभी को पता है कि बी से इज एम आर बनता है और यहाँ पे साथ में आई एन जी, तो दैट मीन्स बीइंग बन गया। जहाँ आपको इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दिखेगा आपको बीइंग लगाना है वहाँ पे। उसके बाद सेम पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, आपको क्या अप्लाई करना है, आपको बीइंग अप्लाई करना है। मोडाल्स का टॉपिक की मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अभी वो टॉपिक हमने किया ही नहीं है क्लास 6 में, तो दैट मीन्स उसका वीडियो भी आपको मिलेगा। विल, शेल, मे, माइट, शुड, वुड, बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं सारे यहाँ पे लिख नहीं पाई स्पेस की वजह से। शुड, वुड, नीड, ऑट, डेयर, ठीक है, जो भी ये सारे वर्ड्स हैं ये आपको इनके साथ क्या लगाना है, खाली बी यूज़ करना है, ओके, ओनली बी। और जब भी कोई एच फॉर्म आती है, हैज़, हैव, हैड, उनके साथ आपको पता है कि हमने बीन यूज़ करना है, चाहे हैज़ है, हैव है, हैड है, आपको बीन यूज़ करना है। और डू डज प्रेजेंट पे आपको पता ही है, हम टेंस में भी करते हैं इज एम आर। अगर मैं डिड की बात करूं तो यहाँ पे हम लगाएंगे वॉज वर। यस, अब जब तक अभी आप कंफ्यूज हो, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, जब मैं सेंटेंस पे आऊँगी तब आपको समझ आएगा। सिर्फ रूल्स हम देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लो, जब तक नोट नहीं करोगे रूल्स के बारे में पता नहीं लगेगा। जो हमारा आई है, देखो आई, सेंटेंस तो आई से स्टार्ट होता है, बट इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा मी, वी से बनेगा अस, दे से बनेगा देम, ही से हिम, शी से हर, यू आप यू हो, यू को कभी कोई चेंज नहीं कर सकता, आपको कोई चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता, यू यू है। विल हैव, शेल हैव, उनके साथ हम बीन लगाएंगे क्योंकि ये भी एच फॉर्म है। जहाँ एच फॉर्म आ गई मैंने पहले बता दिया आपको, हमने बीन लगाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कॉपी पे नोट कर लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर लो, क्लियर। उसके बाद मैं सेंटेंस पे आ रही हूँ, सेंटेंस में आने के बाद ही आपको समझ आएगा कि मैम हमें क्या करा रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं। जब तक आप सेंटेंस पे नहीं आओगे आपको नहीं समझ आएगी। हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। भैया मैंने आपको कहा था कि मैंने रोटी बनाई, पर पैसिव आके कह रहा है कि रोटी मेरे द्वारा बनाई गई, फर्क तो कोई नहीं है। तो हमने एक्टिव को पैसिव फॉर्म में बनाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलना है। कॉम्प्लेक्स चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं। ये हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। अब वो कैसे, अब सारी कन्फ्यूज़न जो डिलीमा मन में चल रहा है, क्वेश्चन चल रहे हैं, डेंजर्स हैं, खतरनाक चीज़ें माइंड में घूम रही हैं, वो सब क्लियर होने वाली हैं एक ही मिनट के अंदर। रवि किल्स अ स्नेक, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट ढूंढो। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आ रहे हैं, ओके। मैंने क्या कहा था, जब फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, प्रेजेंट सिंपल दिख रहा है, चुपचाप इज एम आर में लगाओगे। अब देखो अ स्नेक है, अगर यहाँ पे स्नेक्स होते तो मैं आर अप्लाई करती, बट यहाँ पे अ स्नेक है तो मैं लगाऊंगी इज। अ स्नेक इज, दुनिया हो जाए इधर की उधर, उधर की इधर। आपको एक्टिव पैसिव की फॉर्म में हमेशा यहाँ पे जो फॉर्म आएगी वर्ब की, ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। जब भी आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म लगेगी, ये दिमाग में अपने बात बिठा लो, मतलब बिठा लो। अ स्नेक इज, किल की थर्ड फॉर्म क्या होएगी, किल्ड। भाई काम रवि सांप को मारता है, सांप को रवि के द्वारा मारा गया, ठीक है। अ स्नेक इज किल्ड के द्वारा का मतलब क्या होता है, बाय रवि। देखो एक तो टाइम की बात कर लो या फिर आप ये कह लो कि मुझे सारे रूल्स बताने एक ही वीडियो के अंदर, तो इसीलिए मैं आपको हर एक फॉर्म का बता रही हूँ, एक के दो दो नहीं बता रही मैं, सबका एक एक फॉर्म का मैंने एक एक सेंटेंस ले लिया, ठीक है। अब मेरा अगला सेंटेंस है रवि किल्ड अ स्नेक। अ स्नेक, अब ये सेकंड फॉर्म है, V2 है, ये V1 था। अब V2 का देख लो आप क्या लिखा हुआ है, वॉज वर। स्नेक्स ज़्यादा होते तो मैं वर अप्लाई करती, अब स्नेक है, एक है, सिंगुलर है, वॉज। अ स्नेक वॉज। थर्ड फॉर्म मैंने कहा दुनिया इधर की उधर, उधर की इधर हो जाए। आपको पैसिव में वर्ब का जो फॉर्म है वो थर्ड ही लगाना है, बाय लगाना ही लगाना है, काम आपके द्वारा किया जा रहा है। बाय के बिना आप कैसे पैसिव बनाओगे, आपका जो सब्जेक्ट था वो यहाँ आ गया, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय रवि, है ना इजी। मुझे लगता है अब तो आपके बाएं हाथ का खेल है,
बहुत ही ईजी बनाओगे आप सेंटेंस, कोई इश्यूज होने ही नहीं वाले। अब हमारा अगला सेंटेंस है शी इज़ रीडिंग कॉमिक्स। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। शी इज़ रीडिंग कॉमिक्स, कॉमिक्स जो आप कॉमेडी बुक्स पढ़ते हो, कॉमिक्स। अब यहाँ पे भैया कॉमिक्स ज़्यादा हैं, अगर कॉमिक बुक की बात नहीं कर रहे, हम एक बुक की बात नहीं कर रहे। अगर बुक एक होती तो हम क्या करते, इज़ लगा देते, बात पास्ट की होती तो वॉज लगा देते। अब यहाँ पे कॉमिक्स हैं तो यहाँ पे इज़ है, बात कॉन्टिन्यूस की चल रही है, सॉरी। कॉमिक्स अब ज़्यादा है, लगाएंगे आर। मैंने आपको रूल में ऑलरेडी बता रखा है, जहाँ पे इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिखेगा चुपचाप बीइंग लगा देना, कुछ भी नहीं करना। कॉमिक्स आर बीइंग, आईएनजी देख लेना, भूल मत जाना, बच्चे भूल जाते हैं फिर बाद में मुझे कहोगे। कॉमिक्स आर बीइंग रेड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड। बोलने में रेड बोला जाता है बट स्पेल वही होते हैं, READ, ओके। बाय लगाना ही है भैया, बाय के बिना काम नहीं चलने वाला। शी को मैंने कहाँ कन्वर्ट करना है, हर में, मैंने बताया हुआ है, ये नोट कर लो कॉपी में। क्योंकि यार आप ये बात, अब जो हर है, ठीक है सॉरी, अब जो शी है तो पीछे शी लगाते हो, नहीं लगाते, तो ऑब्वियस ये शी का जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का हम खत्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, तो शी का क्या बनेगा, हर, ओके, क्लियर है। अब अगला सेंटेंस है दे वर फ्लाइंग काइट्स। काइट्स तो बहुत ज़्यादा है, वो पतंग उड़ा रहे थे भाई, पतंग उसके द्वारा उड़ाए जा रहे थे, कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए हैं हम, काइट्स ज़्यादा हैं तो हमने वर लगा दिया, आईएनजी का बीइंग हम लगाएंगे, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लॉन इसकी थर्ड फॉर्म, बाय लगाना ही लगाना है, दे का जो हमारा ऑब्जेक्ट है पीछे दे नहीं लगा सकते हम, दे का जो हमारा दैम उनके द्वारा, सिर्फ सेंटेंस की, कुछ ही नहीं है, चुटकियों में आपका हो रहा है, फटाफट जल्दी जल्दी कर लो इसको, नोट डाउन कर लो सेंटेंसेस को कॉपी में। माई बॉस हैज़ फायर्ड मी, ओके। अब मी लगा दो क्या, आगे लगा के देख लो, मी से सेंटेंस कोई स्टार्ट होता है, माई बॉस हैज़ फायर्ड मी बनाओ, नहीं बन रहा, मी कैसे आ जाएगा बताओ, नहीं आएगा, तो मी का क्या बनेगा, आई, लिखा पड़ा है आपके पास, पहले भी लाइव सेशन में मैंने ये बातें बताई हैं आपको। अब आई के साथ हैज़ लगा दोगे, नहीं लगाओगे, ही शी इट के साथ हैज़ लगता है, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव, ये मैंने टेंस वाली वीडियो में बता रखा है, आई हैव। अब मैंने कहा था जहाँ भी एच फॉर्म दिखे चुपचाप बीन लगा देना, BEEN, बीन, आई हैव बीन। जहाँ एच फॉर्म होती है वहाँ थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी होती है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। फायर्ड माई बॉस, सॉरी बाय तो लगाया ही नहीं मैंने, बाय माई बॉस। गेट इट एवरीवन, समझ आ गया सबको, किसी को कोई डाउट, कुछ दिमाग में कन्फ्यूज़न तो पूछ लेना, ठीक है। दिस न्यूज़ विल प्लीज़ हर, अब ये हर से क्या बनेगा आप लोग बताओ, इधर से नहीं देखना, अपने आप सोचो, हर से क्या बनेगा, शी, शी विल, मैंने कहा था विल बी, शैल बी, मे बी, सभी के साथ बता चुके हैं, मोडाल्स में लिखा हुआ है सामने, शी विल बी, प्लीज़ थर्ड फॉर्म लगानी लगानी है, बाय दिस न्यूज़। कुछ भी नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं, अपने आप बन रहे हैं सेंटेंस। एक बार चार्ट याद हो गया, एक्टिव पैसिव आ गए, सेंटेंस को तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं ना। योर प्रपोजल may not be liked by them, देखा them, ओके। चार्ट याद हो गया तो सेंटेंस अपने आप बन रहे हैं। नेक्स्ट है ही डिड नॉट पेंट दिस पिक्चर, उसने ये पिक्चर पेंट नहीं करी, दिस पिक्चर, अब ये डिड है, पास्ट है, डूडस होता तो मैं एग्जामा लगाती, डिड का मैं क्या लगाऊंगी, वॉज, ऑलरेडी टोल्ड यू। दिस पिक्चर वॉज नॉट पेंटेड, थर्ड फॉर्म लगानी लगानी है, बाय लगेगा, ही का हम क्या बनाएंगे, हिम, ओके, अंडरस्टूड। लास्ट सेंटेंस है वी डोंट लाइक देम, दे आर नॉट लाइक्ड बाय अस। देखो कुछ भी नहीं था सेंटेंस में, चार्ट को रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज फॉलोज इज एम आर, सेकेंड फॉर्म ऑलवेज फॉलो वॉज वर, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी बी को फॉलो करती है, वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी किसको फॉलो करती है, बीइंग को फॉलो करती है।
थर्ड फॉर्म आपको लगाने हैं मोडाल्स, कोई भी हो, विल, शेल, मे, माइट, शेल, शुड, नीड, ऑट टू, डेयर। जितने भी मोडाल्स थे मैंने सबका नाम ले दिया, कैन कुड रह गया सॉरी, वो भी अपन लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो इन सब के साथ अपन को बी लगाना है। कोई भी एच फॉर्म होगी, हैज़, हैव, हैड, बीन लगेगा, चाहे वो विल हैव, शेल हैव के साथ एच फॉर्म आ रही है तो भी हम बीन लगाएंगे। ओके, और डिड, वॉज वर मैंने अभी सेंटेंस कराया, और जो हमारा डू है इज एम आर लगेगा। कुछ भी नहीं था, सेंटेंस सिर्फ हमारा ये था कि मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको डांटा, पर मेरे द्वारा आपको डांटा गया। बात तो एक ही हो रही है ना, सिर्फ पैसिव फॉर्म बनाई है हमने। एक्टिव की एक्टिव तो आप सारे लोग हो ही, हमें पैसिव फॉर्म बनना है अब। ठीक है, समझ आया सबको? टॉपिक बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से करो, इसको नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, बाद में आराम से नोटबुक पे लिख लेना, अपनी जो स्कूल की नोटबुक्स हैं, जो आपकी रफ नोटबुक्स हैं, जहाँ भी आपको नोट डाउन करना है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।